हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 12th की द स्नेयर पोएम लेकर के आए हैं, जो कि जेम्स स्टीफेंस के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको द स्नेयर पोएम का हिंदी अनुवाद पढ़ाएंगे। आपका फर्स्ट स्टेंजा, आपको जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग लगता है मैं सभी मीनिंग के अर्थ बताऊंगा, इसलिए आप पेंसिल लेकर के उसके नीचे अंडरलाइन लगा करके आप उसका वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, उसका शब्दार्थ लिख सकते हैं। तो देखिए, द स्नेयर। आई हियर, मैंने सुना। हियर का मीन है यहाँ पर सुना। आई हियर, मैंने सुना। अ सडन, सडन मीन अचानक। मैंने सुना अ सडन, एक अचानक, क्राई ऑफ पेन। यानी कि कवि यहाँ कहता है अचानक, सडन मीन होता है अचानक, पेन यानी दर्द, क्राई यानी आवाज। मैंने अचानक आती हुई एक दर्द भरी आवाज को सुना। मैंने अचानक एक दर्द भरी आवाज को सुना। देयर इज अ रेबिट, रेबिट मीन खरगोश। देयर इज अ रेबिट इन अ स्नेयर, स्नेयर मीन जाल या फंदा। जो किसी जाल में, स्नेयर यानी कि जाल में कोई खरगोश फंस गया, वहां पर जाल में कोई खरगोश फंसा हुआ है। नाउ, अब, आई हियर, मैंने सुना। द क्राई अगेन, मैंने उसकी दर्द भरी आवाज फिर से दोबारा सुनी। बट, लेकिन, आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता। बट यानी लेकिन, आई कांट टेल, मैं यह नहीं बता सकता, फ्रॉम वेयर, कि वो दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है। सेकंड स्टेंजा फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। बट, लेकिन, आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है। ही इज अ कॉलिंग आउट फॉर एड। कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकार रहा है। ओके, अंडरलाइन करके लिखिए, पुकार रहा है। एड का मतलब यहां हेल्प से है, तो आप ब्रैकेट में हेल्प भी लिखिए इसमें, ठीक है। ही इज अ कॉलिंग आउट फ्रॉम एड, वह कहां से मदद के लिए पुकार रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बता सकता वह कहां से मदद के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, डरा होना, यानी कि डर लगना या डरा हुआ, सहमा हुआ। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। तो यहां कवि ने कहा भयभीत हवा को चीर कर उसकी चीख सुनाई दे रही थी। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, उसकी दर्द भरी आवाज सुनाई दे रही थी हवा को चीरते हुए, और प्रत्येक प्राणी को भयभीत कर रही थी। क्योंकि वो दर्द भरी आवाज थी तो वो प्रत्येक प्राणी को भयभीत कर रही थी। मेकिंग एवरीथिंग अफेयर। थर्ड स्टेंजा आपका, मेकिंग एवरीथिंग अफेयर, वह आवाज प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को भयभीत कर रही थी या भयभीत बना रही थी। रिकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिकलिंग अप का मतलब होता है दर्द से सिकड़ा हुआ, अप हिज लिटिल फेस, उसका विकृत छोटा सा चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जो पुनः बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। एंड आई कांट फाइंड द पैलेस, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था। एंड आई कांट फाइंड, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था, ठीक है। आई कांट फाइंड का मतलब है नहीं ढूंढ पा रहा था। एंड आई कांट फाइंड द पैलेस, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था। फोर्थ स्टेंजा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। आपका इस स्नेयर पोएम का लास्ट स्टेंजा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई कांट फाइंड द पैलेस, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था। वेयर इज अ पा, पा का मतलब है पंजा। वेयर इज पाई इज इन द स्नेयर, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था जहां खरगोश का जो पांव है या जो पंजा है वो जाल में फंसा हुआ है। मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा था। लिटिल वन, लिटिल वन का मतलब क्या है, छोटा सा। हो लिटिल वन, वो छोटा सा जीव या प्राणी, वो छोटा सा प्राणी। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैंने सभी स्थानों पर उसको ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। तो कवि जेम्स
स्टीफेंस कहते हैं कि ये जो दर्द से जो दर्द भरी जो आवाज आ रही थी वो रेबिट की थी। वह कहां से आ रही थी, कवि अब तक इसका पता नहीं लगा पाए।
तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।